तो वापस से आ चुके हैं एक और नए वीडियो के साथ। और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि क्लास क्या होता है। क्लास के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा कि ये क्लास बना, वो क्लास बना, फिर उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट के बारे में भी बात किया था कि ऑब्जेक्ट ये होता है, वो होता है। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को पूरा क्लियर करने वाला हूं कि क्लास क्या चीज होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। जो स्कैनर SC इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन लिखते हैं, जो ऑब्जेक्ट क्रिएशन होता है वो क्या चीज होता है, उसके बारे में भी हम लोग आज बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय को बर्बाद किए हुए। तो सबसे पहले क्लास क्या होता है। क्लास एक ब्लूप्रिंट की तरह होता है। जैसे आपने ब्लूप्रिंट, आपने मान लीजिए कोई ड्राइंग बनाया, आप कोई घर बनाना चाहते हैं, आप अपने सपनों का घर बनाना चाहते हैं, उसका आपने ड्राइंग बनवाया, पेपर पे बनवाया। सबसे पहले पेपर पे ही वो बनता है और उसके बाद आपने ईंटा पत्थर सीमेंट लगाकर एक घर बनवा दिया। तो जो ब्लूप्रिंट, जो ड्राइंग था, उसको हम लोग क्लास कहेंगे और जो आपने बिल्डिंग पूरा खड़ा करवा दिया उसको ऑब्जेक्ट कहेंगे। आपको समझ में आया। जो पेपर में बना हुआ था वो हो गया क्लास। क्लास क्या हो गया, आप क्लास को देख के आप 10 ठो 15 ठो 20 ठो जितना चाहे आप घर बना सकते हैं। तो क्लास क्या हो गया, एक ठो टेम्पलेट जैसा हो गया। टेम्पलेट मतलब कि उसमें आप एडिटिंग कर सकते हैं, आप अपना घर अपने हिसाब से बना सकते हैं। ड्राइंग बन गया, आपने एक घर बनाया, उसमें कलर कुछ और कराया, दूसरा बनाया घर, उसमें कलर कुछ और कराया। तो यहाँ पर जो कागज वाला जो टेम्पलेट हो गया, तो वही हो गया आपका क्लास। और आपने जो घर बनाया वो हो गया आपका ऑब्जेक्ट। तो उसी तरीके से यहाँ पर क्लास और ऑब्जेक्ट होता है। क्लास में आप कोई कोई चीज डिफाइन कर सकते हैं जो कि आप चाहते हैं कि जब भी इस क्लास का ऑब्जेक्ट बने तो उसमें ये चीज अवेलेबल हो और उसमें अपने हिसाब से जो भी ऑब्जेक्ट बनाए उसके हिसाब से वो सेट कर सके। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्लास को सबसे पहले क्रिएट कैसे करना है। तो यहाँ पर हमने बनाया था क्लास व्हाट क्लास CLS और उसी के अंदर आपका मेन मेथड है। तो हम लोग यहाँ पर एक और क्लास बनाने वाले हैं जिसका नाम यहाँ पर CL2 है। जैसे आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले क्लास के बाहर आ जाना है, जिस जो भी मेन मेथड जिसके अंदर है उस क्लास के बाहर आना है आपको और यहां पर लिखना है आपको क्लास को जिस तरह से लिखना है और उसके बाद आपको नाम देना है। आपको यहां पर नाम देना है, जैसे मैंने यहां पर CL2 दिया है। उसके बाद यहां पर आप इसके अंदर कोई भी चीज क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने यहां पर एक वेरिएबल डिक्लेयर करके रखा है A नाम से और एक मेथड बनाकर रखा है। तो क्या होगा कि जब भी इसका कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो क्या होगा कि उसके पास एक वेरिएबल A नाम का बना हुआ मिलेगा और उसके पास यहां पर आपको एक मेथड भी देखने को मिलेगा। आप इसके अंदर कई तरह के मेथड्स बना सकते हैं कि जितने भी चाहे उतने वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हैं। तो यहां पर एक टेम्पलेट की तरह हो गया और इसका आप जितना मन चाहे उतना ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि इसके अंदर का जो वैल्यू A है, इसके अंदर का जो वेरिएबल A है, इसमें आप कुछ वैल्यू सेट करें, उसको अपने हिसाब से सेट करें, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि इसके अंदर जो आपने मेथड बना कर रखा है उसको आप एक्सेस कर सके, उससे आप कुछ काम निकलवा सके, तो उसके लिए भी क्या करना पड़ेगा, उसके लिए भी आपको यहां पर ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि ऑब्जेक्ट किस तरह से बनाया जाता है। यहां पर आपको कुछ इस तरह से ऑब्जेक्ट बनाना होगा। सबसे पहले आपको क्लास का नाम देना पड़ेगा। जैसे यहां पर क्लास का नाम क्या है, CL2 है। उसके बाद यहां पर जो भी वेरिएबल आप देना चाहते हैं, यहां पर मैंने यहां पर C दे रखा है, आप ABCD कुछ भी दे सकते हैं। उसके बाद आपको लिखना है न्यू लिखने के बाद आपको क्लास का नाम देना है और उसके बाद यहां पर आपको पैरेंथेसिस को कुछ इस तरह से क्लोज कर देना है। यहाँ पर ओपन क्लोज जो यहाँ पर फर्स्ट ब्रैकेट है उसको कर देना, उसके बाद यहाँ पर आपको सेमीकोलन देना है। तो यहाँ पर हुआ क्या कि आपने सबसे पहले क्लास का नाम दिया, उसके बाद वेरिएबल का नाम दिया। यहाँ पर वेरिएबल क्या करेगा कि वेरिएबल यहाँ पर जो भी मेमोरी में, जैसे मेमोरी होता है, हार्ड डिस्क होता है, SSD होता है, उसमें आप जब भी कोई ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो यहाँ पर जो भी ऑब्जेक्ट बन रहा है वो मेमोरी में स्टोर हो रहा है। लेकिन यहाँ पर जो क्लास होता है वो एग्जैक्टली कुछ मेमोरी को एलोकेट नहीं करता है, लेकिन जब भी कोई ऑब्जेक्ट बनाया जाता है वो एक मेमोरी को एलोकेट करता है कि आपका ये जो डेटा है वगैरह वगैरह वो किस जगह पर स्टोर है। तो उसी वैल्यू को यहाँ पर C में स्टोर किया जाएगा। C में क्या स्टोर होगा, जो एड्रेस जिस जगह पर आपका ये डेटा स्टोर है उसका एड्रेस यहाँ पर स्टोर करवाया जाएगा। और यहाँ पर क्लास बेसिकली कोई स्टोरेज ना के बराबर स्टोरेज लेता है। यहाँ पर होगा क्या कि जब भी आपने इस ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया तो उसके वेरिएबल का एक्सेस आपको मिल गया, यानी कि आप इस A वेरिएबल के अंदर कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी आपने वेरिएबल का नाम दिया था, क्लास के नाम लिखने के बाद, जैसे कि मैंने यहाँ पर C दिया था, तो उसके क्या करना है, उसके बाद आपको यहाँ पर उस वेरिएबल को लिखना है, उसके बाद डॉट लगाना है। डॉट के बाद आप जो भी चीज इसमें एक्सेस करना चाहते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर A वाले वेरिएबल को एक्सेस करना चाहता हूँ, उसके वैल्यू को मैं कुछ सेट करना चाहता हूँ, तो मैं क्या लिखूंगा कि C.A इज इक्वल टू 20। यहाँ पर मैंने 20 सेट किया और मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ system.out.println C.A। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर हो ये रहा है कि जो भी ऑब्जेक्ट क्रिएट किया गया है, जैसे कि आपने एक घर बनाया, उस घर के अंदर जो रूम्स वगैरह है, तो आपने रूम वगैरह जो बनाया उसी को आप यहाँ पर एक्सेस कर रहे हैं, उसके अंदर आप कुछ वैल्यू दे रहे हैं।
तो वही यहाँ पर हो रहा है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि इस क्लास के अंदर जो हमने एक वेरिएबल बना कर रखा था, जो ऊपर ऊपर से था, जो कागज में था, उसको अब हमने रियल में उतार दिया और उसके अंदर कुछ वैल्यू हमने सेट कर दिया है। तो हमने क्या किया कि घर बनाया, उसके अंदर जो रूम था उसके अंदर हमने कुछ सामान रख दिया, तो जो कागज पे था वो अब असली में आ चुका है। तो उसके बाद मैंने यहाँ पर क्या किया कि जो सी के वैल्यू को, जो ए के वैल्यू को हम लोग अगर चाहते हैं, जो ऑब्जेक्ट बना है उसके अंदर जो ए वेरिएबल है उसके वैल्यू को अगर हम चाहते हैं तो हम लोग को कैसे लिखना होगा, सी डॉट ए। और यहाँ पर प्रिंट कराने के लिए भी सेम सी डॉट एट आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। इसको हम लोग रन करके देखते हैं यहाँ पर क्या दिखा रहा है। यहाँ पर देखिए 2 दिखा रहा है, यहाँ पर 20 दिखा रहा है, तो हमने यहाँ पर 20 सेट किया था। अब ये वाला जो नीचे में वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 20 लिख कर आ रहा है, ये क्यों आ रहा है वो भी बताता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पर void pr जो मेथड है, मेथड के अंदर क्या लिखा गया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू ए। अब यहाँ पर जो भी ऑब्जेक्ट बनेगा उसमें जो आप भी वैल्यू ए का जो वैल्यू आप सेट करेंगे वही यहाँ पर सेट हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इस वाले मेथड को कॉल कर रहे हैं। कैसे कॉल कर रहे हैं हम लोग, सी वही वेरिएबल जो कि आप यहाँ पर बनाए हैं उसको लिखना है आपको डॉट, उसके बाद डॉट आपको, उसके बाद जो मेथड है, जैसे कि यहाँ पर पीआर मेथड, आप कोई भी और मेथड अगर बनाते हैं, आप 10 और मेथड बनाते हैं तो आपको यहाँ पर मेथड का नाम देना होता है और यहाँ पर कुछ इस तरह से आपको पैरेंथेसिस को देना पड़ता। उसके बाद यहाँ पर सेमीकोलन। तो यहाँ पर हमने अगर सी में जो ए वेरिएबल है, यानी कि जो ऑब्जेक्ट हमने सी बनाया उससे उसके अंदर जो ए वेरिएबल है उसके वैल्यू को 20 सेट किया, तो यहाँ पर ये जो ए है प्लस ए, तो ये मेथड क्या करेगा, जो ए का वैल्यू सेट किया गया उसी को यहाँ पर प्रिंट कर देगा। तो हम लोग वापस से रन करते हैं तो देखते हैं यहाँ पर देखिए वैल्यू ऑफ ए 20। अगर मैं इसको यहाँ पर क्या कर दूं, इसको 1 कर दूं तो देखते हैं क्या चेंजेस आता है। तो यहाँ पर मैं इसको वापस से रन करता हूँ तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि यहाँ पर क्लासेस क्या होता है, क्लासेस के अंदर और जो वेरिएबल्स है उसको कैसे एक्सेस करते हैं, क्लासेस के अंदर मेथड है उसको कैसे एक्सेस करते हैं। अब एक और चीज जो इंपॉर्टेंट है जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ वो यहाँ पर यह है कि अगर आपने मान लीजिए इसके कोई और ऑब्जेक्ट को बनाया, जैसे कि मैं यहाँ पर आता हूँ और इसको इस कोड को पूरा कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद क्या करता हूँ, मैं इसको कॉपी पेस्ट मारता हूँ नीचे की तरफ। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने एक और ऑब्जेक्ट बनाया। अब इसका नाम मैं चेंज करता हूँ नहीं तो ये एरर शो करेगा मुझे। मैं इसको क्या करता हूँ, C2 करता हूँ और यहाँ पर इसको भी C2 करता हूँ और यहाँ पर भी C2 करता हूँ और यहाँ पर भी C2 करता हूँ। तो अब एक चीज यहाँ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, वो ध्यान यहाँ पर आपको क्या देना है कि ये ऑब्जेक्ट के अंदर जो ए था वो अलग था, ये ऑब्जेक्ट के अंदर जो मेथड हमने बनाया था वो अलग था, लेकिन अब जो हमने एक नया मेथड बना, नया ऑब्जेक्ट क्रिएट किया उसके अंदर जो ए है वो अलग है और उसके अंदर जो प्रिंट स्टेटमेंट है वो अलग है। अब मैं जैसे यहाँ पर C2 डॉट ए के वैल्यू को मान लीजिए 11, ये इतना बड़ा नंबर 111 कुछ कर देता हूं, तो यहां पर अब देखते हैं कि यहां पर क्या वैल्यूज हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो यहां पर देखिए, यहां पर सबसे पहले वैल्यू 1 था जो कि सी वाले जो वेरिएबल के लिए, जो सी वाला जो ऑब्जेक्ट था उसके लिए था। यहां पर सी वाला ऑब्जेक्ट से मेरा मतलब है कि सी जिस एड्रेस को स्टोर कर रहा है उसका जो ऑब्जेक्ट है उसको, सी वाला ऑब्जेक्ट का मतलब आप समझ लीजिएगा। तो यहां पर उसका वैल्यू 1 था, फिर वैल्यू ऑफ ए देखिए यहां पर 1 है। लेकिन यहां पर C2 में हमने क्या किया कि C2 के अंदर जो ए है उसके वैल्यू को हमने यहाँ पर 111 कुछ इस तरह सेट किया, तो यहाँ पर हम लोग को वो प्रिंट होकर मिल रहा है। और C2 के ही रेस्पेक्ट में हमने क्या किया कि जो PR मेथड है उसको कॉल किया और यहाँ पर भी हम लोग को वही 11 मेथड देखने को मिल रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये ओवरराइड हो गया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। मैं एक बार वापस से आपको C1 के वैल्यू को यहाँ पर प्रिंट करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसको क्लोन कर दिया है, इस वाले स्टेटमेंट को। वापस से मैं आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर 1 आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए ये 1 आपको देखने को मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? क्योंकि ये दोनों ऑब्जेक्ट अलग अलग हैं। ये दोनों ऑब्जेक्ट क्या है? अलग अलग है। अब मैं आप लोग को एक चीज और समझाता हूँ। यहाँ पर स्टैटिक का मतलब क्या होता है। अगर मान लीजिए मैं इसको स्टैटिक डिक्लेयर कर दूं, यहाँ पर इस वाले वेरिएबल को मैं स्टैटिक डिक्लेयर कर दूं। स्टैटिक का मतलब क्या होता है कि क्लास के अंदर अगर कोई भी चीज प्रेजेंट है, इसका क्लास के अंदर अगर कोई भी चीज प्रेजेंट है और उसको आपने स्टैटिक बना दिया तो उसका सिर्फ एक ही कॉपी बन सकता है। जैसे कि हम लोग यहाँ पर 10 अगर और ऑब्जेक्ट बनाते भी हैं तो उसके अंदर जो ए वेरिएबल रहेगा वो सबके लिए सेम रहेगा। अगर वो कोई भी ऑब्जेक्ट उस वैल्यू को अगर चेंज करता है, कोई भी वैल्यू, समझिए आप, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर उस वैल्यू को चेंज करता है तो उसका वैल्यू हर जगह चेंज हो जाएगा। अब जैसे मैं आप लोगों को करके दिखाता हूं। यहाँ पर जैसे कि C.A का वैल्यू यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर सिंपल से C.A का वैल्यू यहाँ पर 1 ही प्रिंट होगा। इसको मैं एक बार रन करता हूं, उसके बाद आपको समझाता हूं।
तो यहाँ पर हम लोग इसको रन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 1 प्रिंट हुआ, फिर वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 1 हुआ। यहाँ पर देखिए सिंपल वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 1 जो यहाँ पर सी डॉट पी आर किया हमने। अब क्या हुआ, हमने एक और ऑब्जेक्ट बनाया। एक और ऑब्जेक्ट बनाने के बाद क्या किया हमने, सी टू डॉट ए इज इक्वल टू 111 इसको हमने कुछ इस तरह से डिक्लेयर किया और यहाँ पर इसके वैल्यू को 111 ऐसे करके सेट कर दिया। अब हम लोग देखिए यहाँ पर सी टू डॉट ए के वैल्यू को जब प्रिंट कर रहे हैं तब तो ठीक है कि यहाँ पर 111 आ रहा है, लेकिन क्या है सी डॉट ए के वैल्यू को भी अगर हम लोग यहाँ पर प्रिंट कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर 1111 कुछ इस तरह से देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर हो यही रहा है कि जो आपका जब आप पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे थे तो क्या था कि जो नया नया ऑब्जेक्ट बन रहा था उसके लिए जो ए था वेरिएबल वो अलग अलग था, लेकिन जैसे ही आपने उसको स्टैटिक डिक्लेयर किया वैसे ही हुआ क्या कि वो एक ही वेरिएबल है और वो सबके लिए सेम रहेगा। जैसे हमने यहाँ पर सी टू डॉट ए करके एक्सेस करके हमने इसके वैल्यू को चेंज किया तो यहाँ पर सी डॉट ए के लिए भी वो वैल्यू चेंज हो गया। अब जैसा कि आप लोगों के दिमाग में चल रहा हो कि ये स्कैनर एस इज इक्वल टू जो स्कैनर था, स्कैनर एस इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन जो था, उसको मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले लिखता हूँ स्कैनर SCANNER स्कैनर SC इज इक्वल्स टू न्यू स्कैनर स्कैनर सिस्टम डॉट IN। तो हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर स्कैनर क्लास को इंपोर्ट नहीं किया यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर ये एरर शो कर रहा है। लेकिन यहाँ पर मैं इसका मतलब बताता हूँ, यहाँ पर स्कैनर हो गया क्या, हम लोग जैसे इंपोर्ट कर रहे थे यहाँ पर आपने यहाँ पर इसी के अंदर क्लास बनाया तो आपको इसको इंपोर्ट करने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ रहा है। लेकिन आपने कोई अगर पैकेज से कोई क्लास कहीं दूर से आपको उठा कर लेकर आना है तो उसके लिए आपको इंपोर्ट स्टेटमेंट का यूज़ करना पड़ता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि स्कैनर तो हम लोग सबसे पहले इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर कर रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है, इंपोर्ट हो जा रहा है। तो उसके बाद हम लोग क्या बोल रहे हैं कि स्कैनर जो क्लास है उसका जो ऑब्जेक्ट है वो SC के नाम से बनाओ, SC उसका एड्रेस स्टोर करेगा। उसके बाद क्या करो कि ये कुछ न्यू स्कैनर ऐसे करके हम लोग यहाँ पर जो हम लोग यहाँ पर इस क्लास को बना रहे थे कुछ इस तरह से यहाँ पर भी बनाया गया है। तो आज का इस वीडियो में आपको आशा करता हूँ कि समझ में आ गया कि क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, पूरा क्लियर हो गया होगा। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।